हाँ मैम, ज़रा ये बताइए, जैसे अभी मधुमेह के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे, उसी चर्चा कर रहे थे, तो उसके कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे उनको रोका जा सकता है, और उसके लिए हमें क्या कैसे उनको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किसी चीज़ के पीछे वाकई कारण तो होता ही है। अब हमने कारण को जान लिया, तो हमें अभी क्या करना है कि पता लग गया कि जो आम तौर से जो भोजन लिया जाता है, वो उसमें ज़्यादातर जो हमारा मुख्य आहार है वो तो रोटी चावल ही होता है ना। रोटी चावल ज़्यादा लेते लेते उससे जो शर्करा मिलती है या हमारा ग्लाइकोजन बनता है, वो जाकर इस चीज़ के लिए हमको प्रवोक करता है, माने ये बनाने के लिए डायबिटीज़। अब इसकी रोकथाम के लिए शुरू के दिनों में, क्योंकि सबसे जो पहला मुख्य कारण था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कमज़ोर होने का, तो मॉर्निंग टाइम में आप हरे पत्तों का जूस लेना है, जिसमें सबसे जो मुख्य पत्ता है वो बेल पत्तर है। बेल का पत्ता इन दिनों गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छे से मिलता है। 15 पत्तियाँ बेल की लेकर मुलायम पत्तियों को मॉर्निंग में आप ऐसे ही चबा भी सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। और अगर जूस बनाकर पीना है तो 15 पत्तों को लेकर आप उनका जूस बनाएं और उसका सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका ये जो इंसुलिन इम्बैलेंस हुआ है, रक्त में शर्करा इम्बैलेंस हुई है, वो ठीक होने लग जाएगी। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम में ही आपको नारियल का पानी, सफ़ेद पेठे का जूस, केले डंडे का जूस, और भी गाजर का मौसम है तो गाजर का जूस, इन सब जूस में आप थोड़ा सा बेलपत्र का जूस मिला लें। और भी सबसे बढ़िया जो शुद्ध सात्विक हर्ब है वो दूर्वा घास है। दूर्वा घास को थोड़ा कट करके उसके जूस को 1-2 चम्मच भी अगर इसमें मिला लेते हैं तो बहुत जल्दी इसको बैलेंस करने में, जो भी हमारे रोग आया है उसको स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। तो किसी प्रकार का चाय, कॉफ़ी, कोला वगैरह ना लेना है, क्योंकि इससे हाजमा काफ़ी बेकार हो जाता है। तो 1 हफ्ते तक, मतलब कि 15-20 दिन तक, 3 हफ्ते तक मॉर्निंग में आपको ये रसाहार लेकर अपने नर्वस सिस्टम को ठीक करना है। इसके द्वारा हमारे ब्रेन की जो ताकत है वो बढ़ती है। दूसरा आहार जो हम लेंगे 2-3 घंटे के बाद, उसमें आप कच्चे सलाद का सेवन करें। कच्चे सलाद जो मौसम के मिलते हैं, बिना नमक, नींबू, काली मिर्च मिलाए, ध्यान रखना है। फिर सादा, हाँ, उसको आप खाएं। और उसके बाद फिर जो है तीसरा आहार लेंगे तो उसमें कुछ भी मौसम के फल, आम, चीकू, केला, अंगूर, खजूर, इनको छोड़कर, इन सब चीज़ों में कार्बोस ज़्यादा होते हैं। ये हमको तो विटामिन्स और मिनरल्स की इस समय ज़रूरत है, कार्बोस तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, इनका आप सेवन कर लें। किसी एक टाइम का आहार बना लें और शाम को फिर अगर चाहें तो नारियल पानी ले लें। रोटी, दूध, दही, दलिया, दाल, इनसे 3 हफ्ते तक अगर अपने आप को काफ़ी बचा के रखें तो बिना किसी दवाई के आपके अंदर की ये चीज़ ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल डायबिटीज़ फ्री हो जाएंगे। और दूसरे, पेट की गीली पट्टी को ज़रूर लगाएं। सूर्य स्नान, हवा का स्नान, नंगे पाँव घास में टहलना, ये सारे प्रोग्राम सुबह से शाम तक यदि आप अपनी दिनचर्या को बढ़िया बनाते हैं तो किसी भी तरीके की जो असावधानी या अव्यवस्था, या जिसको आप रोग का नामकरण दे रहे हैं, उसको बैलेंस करने में बहुत ही अधिक मदद मिलती है। इन सब चीज़ों को करने के बाद 3-4 हफ्ते के अंदर आपका काफ़ी आपको बदलाव मिलेगा। अच्छा, अगर शरीर पतला हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से जब आप अपने रास्ते पर आएंगे, पुराने वाले नहीं, इस तरीके के सही, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रही रोटी चावल की बात, 3 हफ्ते के बाद जिस कैटेगरी में आपको डायबिटीज़ जिस परसेंटेज में बढ़ा घटा है, उस हिसाब से 3-4 हफ्ता आप देख लें। और ये तो सारे खाने की चीज़ें हैं। फिर आप रोटी चावल थोड़ा बहुत बढ़ाएं, कंपोजिट रोटी लें, सब्जियों को उबालकर मौसम की अच्छी तरीके से लें, भूख खुल जाएगी, बैलेंस हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक गलती बहुत होती है कि जब पता चल जाता है कि हमको डायबिटीज़ है तो फिर हम चीनी के प्रयोग को घटा देते हैं, मीठी चीज़ों को लेना बंद कर देते हैं, लेकिन चाय पीते हैं पर चीनी के रहित पीते हैं। अब बताइए, चाय के अंदर क्या केवल चीनी ही नुकसानदेह, और भी तो चीज़ें सारी ही हमारे हाजमे को ख़राब कर रही है। और खाना भी खाते हैं, तो इसके लिए अपने मन को शांत रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन की ओर बढ़ें, खान पान को सुधारें, आचरण को सुधारें, है ना। इन सब को करने से आपका जो बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य है उसका स्तर डेवलप होगा, जनरल हेल्थ लेवल सुधरेगा और उसके द्वारा आपकी डायबिटीज़ गुमराह हो जाएगी, लापता हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगी। बस इन रास्तों पर चलकर आप अपने खोए हुए स्वास्थ्य को, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया, और हम इसके लिए आपके बहुत आभार। जन कल्याण में ऐसे ही आप निरंतर अपने चलते रहें और सबको धन्यवाद। थैंक यू भैया जी।